शांति। आज 11/8/2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 4 फरवरी 2001 को सुनाई थी। 4/2/2001 को सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है समय प्रमाण स्वराज्याधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। समय के प्रमाण स्वराज्याधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज शिव बाबा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्याधिकारी बच्चों की राजसभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्याधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। सभी बाबा कहते हैं स्वराज्याधिकारी, पवित्रता के लाइट के ताजधारी, अधिकार, बाबा से जो अधिकार मिले उसकी स्मृति में रखने वाले, तिलकधारी, अपनी अपनी भ्रकुटी के अकाल तख्त नशीन माना अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य का अधिकार रखते हो, स्वराज्य का अनुभव करना माना मैं आत्मा मालिक हूँ, ये कर्मेंद्रियाँ मेरी कर्मचारी हैं, तो मैं आत्मा मालिक हूँ। आत्मा को मालिक बनाकर जितना जितना कार्य करते हो, स्वराज्य अधिकार का अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही। मैं कौन बा मेरा भविष्य क्या। अब ये बाबा कहते हैं जितना ही इस समय स्वराज्य अधिकारी बनते हो उतना ही भविष्य में राज्य अधिकारी बनते हो। भविष्य में माना सतयुग में उतने ही राज्य प्राप्त करते हो, क्योंकि इस समय जब अपनी कर्मेंद्रियों पर शिव बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हो, अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करते हो, उतना ही सतयुग में राज्य अधिकारी बनते हो। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या है। मैं कौन, मैं आत्मा, और मेरा भविष्य सतयुगी दुनिया, आने वाली सतयुगी दुनिया में क्या है, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। इस समय अगर स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में रहते हो, आत्मिक स्वरूप में रहते हो, आत्मा को मालिक समझकर रहते हो, तो भविष्य अपनी स्वयं की स्थिति देख सकते हो भविष्य की। बाबा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए लौकिक कार्य कर रहे हो चाहे अलौकिक कार्य कर रहे हो, स्वराज्य अधिकारी का नशा कितने समय और किस परसेंटेज में रहता है। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, दूसरा है बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। एक है स्मृति के रूप में, एक है संकल्प में सोचना, दूसरा इस स्मृति को रिफ्रेश करना, हाँ मैं आत्मा अधिकारी हूँ। दूसरा अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना, और इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज करना, अधिकार से चलाना। मैं आत्मा मालिक हूँ और ये कर्मेंद्रियाँ मेरी कर्मचारी हैं, तो इस अधिकार से चलाना, ये अनुभव करना। तो जैसा आप सब बच्चे अनुभवी हो, जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि चलाने वाला हमको कौन, शिव बाबा हमें श्रीमत पर चला रहा है और हम श्रीमत अनुसार चल रहे हैं। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हैं। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सरकर्मेंद्रियाँ अर्थात कर्मचारी, जैसे आपके मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार, सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं। जैसे आपको स्मृति रहती है कि बाबा हमें चला रहा है, ऐसे ही बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चों, क्या आपके मन बुद्धि संस्कार आपके ऑर्डर में चलते हैं। जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे ऊपर मैं का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता है, कब मैं अधिकारी बन जाती हूँ। समय प्रमाण हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, माना आत्मा को राजा समझ कर्मेंद्रियों का यूज़ करो, तब ही अन्य आत्माओं को शिव बाबा द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। जब स्वयं स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, अपने मन बुद्धि संस्कार सहित अपने कर्मेंद्रियों पर राज करेंगे, तभी शिव बाबा द्वारा आप क्या करेंगे,
जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार इस संसार की आत्माओं को तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार है अब तीव्र गति और बेहद की है। इस समय जैसे जैसे समय चल रहा है, समय की पुकार और आगे बढ़ने की है, बेहद की है। छोटी सी भूल आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसीलिए बाबा कहते हैं समय के पुकार के अनुसार तीव्र गति से आगे बढ़ो। इस समय के अनुसार चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे में बाबा कहते हैं आप शिव बाबा के स्वराज अधिकारी बच्चों का क्या कार्य है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं कि भूकंप आए तो क्या करना, ऐसे ही आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन हैं, जो बाबा से सर्वशक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो योग का बल आपने इकट्ठा किया है, जो बाबा से प्यार का चुंबक है, जो बाबा से प्यार प्राप्त किया, ये सब साधन समय के लिए तैयार हैं। बाबा कहते हैं कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाएं, आपके ये सब साधन, आपके योग की शक्ति, आपके गुण, आपकी शक्तियाँ, ये सब तैयार हैं। इसलिए उन आत्माओं को बल भरने के लिए तैयार हैं। अगर किसी को शांति की शक्ति चाहिए लेकिन आप उसे शक्ति दो तो वह संतुष्ट होगी। किसी को पानी चाहिए, आप उसे भोजन दे दो तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ही अगर किसी को प्रेम के वाइब्रेशन चाहिए, आप उसे शक्ति के वाइब्रेशन दे दो। कोई क्रोधी आत्मा है, उसे शांति के वाइब्रेशंस चाहिए, उस समय आप उसे शक्ति के वाइब्रेशंस दे दो तो नहीं होगा। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आपको एवर रेडी बनना, सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना है, लेकिन जो भी साधन, जो भी स्वराज अधिकार आपको प्राप्त हुए हैं, परमात्मा से वर्षा मिला है, ये सब अधिकार आपके तैयार हैं। ऐसा तो नहीं कि समाचार में सुनते हो मशीनरी चाहिए इस समय और मंगा रहे हैं विदेश से, ऐसा नहीं हो। बाबा कहते हैं आपको चेक करना है, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है विश्व की आत्माओं को, वो शक्ति आपको देनी है। शांति के वाइब्रेशन, प्रेम के वाइब्रेशन, सुख के वाइब्रेशंस देने हैं। तो बाबा कहते हैं हे विश्व कल्याणकारी, हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं, सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर में हैं। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति। तो सेकंड में, कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कभी आपको निर्णय करना है तो निर्णय करने की शक्ति आपकी हाजिर हो जाए। सहन शक्ति की आवश्यकता है तो सहन करने की शक्ति हाजिर हो जाए। पहले स्वराज अधिकारी हाजिर हो जाए। ऐसे ऑर्डर में या 1 मिनट में अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे क्या? अगर आपको ज़्यादा देर लगेगी, आप उन शक्तियों का यूज़ ठीक से नहीं कर पाओगे, आपकी धारणा अच्छी नहीं होगी, तो दूसरों को शक्तियों के वाइब्रेशंस नहीं दे सकोगे। तो सबसे पहला अभ्यास, स्वराज अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। मैं तो हूँ। सारे दिन में स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न शक्तियाँ यूज़ करके देखो। और सबसे पहले अभ्यास में स्वराज अधिकारी सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। मैं आत्मा हूँ, मालिक ये नहीं, मालिक होकर ऑर्डर करो। चेक करो कि हर कर्मेंद्रियाँ मुझ राजा के प्यार और लब के लॉ के अनुसार चलते हैं। ये चेक करो कि सारी कर्मेंद्रियाँ मुझ आत्मा के अनुसार चलती हैं। ऑर्डर करें, हमें निर्माण बनना है। वायुमंडल अनुसार अगर आपने ऑर्डर किया, माना आपने अपनी कर्मेंद्र को ऑर्डर किया, हमें निर्माण, हमें सभी को मान देने वाला बनना ही है। लेकिन वायुमंडल के अनुसार सोचने लगो कि कब तक दब कर चलेंगे, कब तक ऐसे क्या करेंगे, कुछ तो हमें भी रौब दिखाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उससे क्या होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं विश्व के ऊपर चिल्लाने वाली दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर प्रकाश देने का, वाइब्रेशंस देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया, अभी तक जो जहाँ तक सेवा के निमित्त है बहुत अच्छी सेवा की करेंगे, लेकिन अभी समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। इस समय बाबा कहते हैं समय के प्रमाण, जैसे चारों तरफ वायुमंडल है, अभी यूक्रेन का युद्ध हुआ, इस समय बांग्लादेश में हो रहा है, चारों तरफ जैसे युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं। तो इस समय बाबा कहते हैं समय प्रमाण, तीव्र गति की और बेहद की सेवा की आवश्यकता है। तो अभी हर दिन चेक करो कि स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक रहा। आत्मा मालिक होकर कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ।
मैं आत्मा अपनी इन साथियों से, कर्मेंद्रिय रूपी साथियों से, चाहे वो मेरी आँख हो, कान हो, इन सब से मैं कार्य करा रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहे, स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रियाँ आपके जी हाजिर, जी हजूर स्वतः हो जाएंगी। अगर आपको ये नशा रहेगा मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, तो बाबा कहते हैं ये सब कर्मेंद्रियाँ आपके जी हाजिर, जी हजूर हो जाएंगी। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प मिटाओ, आज संस्कार मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सर्व कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार जैसा आप चाहोगे वैसा करेंगी। अब तक जो किया चला बस समय प्रमाण अच्छे से अच्छा रहा, अब आगे और अच्छे से अच्छा होना ही है। घबराए नहीं। अब अपनी स्वराज स्थिति को, स्वराज अधिकारी स्थिति को बढ़ाते रहो। अब बाबा ड्रिल करा रहे हैं, हम सबको ड्रिल करनी है, मेडिटेशन करना है। फरिश्ता बनकर बांग्लादेश में जिन आत्माओं पर, जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो परेशान हैं, दुखी हैं, दर्द से चिल्ला रहे हैं, ऐसी आत्माओं को शांति का सकाश दें। फरिश्ता बनकर उड़कर उनको शांति, शक्ति, संतुष्टता की सकाश फैलाना है। चारों ओर चक्कर लगाना है और सब चक्कर लगा के आओ। बाबा सब बच्चों से कहते हैं, अपने ऑर्डर करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों सब चक्कर लगा कर आओ, उस स्थान पर चक्कर लगा कर आओ जहाँ पर आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं। तो 1 मिनट के लिए हम उन आत्माओं को सकाश देंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान 100 अधिकारी बच्चों को सदा लव और लौ से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा शिव बाबा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर सकाश देने वाले, शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्ची दिल द्वारा निर्भय, निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाली, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को शिव बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते हो, मेरा बाबा। बाबा कहते हैं सभी बच्चों के दिल से एक शब्द का गीत निकलता रहता है, मेरा बाबा। ये गीत गाना सबको आता है ना, मेरा बाबा। सहज है ना, मेरा कहा और अपना बना लिया। हमने शिव बाबा को कहा मेरा बाबा है, और मेरा बाबा कहा और अपना बना लिया। बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा से भी ज़्यादा होशियार हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को बांध लिया। बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाले? कौन शक्तिशाली हुआ? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया, ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। परमात्मा ने आपको तरीका सुना दिया, परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलेंगे, बाबा की आज्ञा अनुसार चलेंगे तो बाबा बंधन में बंधा हुआ है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा ने आपको बता दिया, वैसे बांधो तो बंध जाऊंगा। अच्छा, ओम शांति वरदान है। स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेदारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेदार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकती। जिनको बाबा ने जिम्मेदार बनाया है, बाबा ने निमित्त बनाया है संसार के कल्याण के, वह कभी भी व्यर्थ संकल्प व उनकी व्यर्थ वृत्ति हो नहीं सकती। जिम्मेदार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, 1 सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसीलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभकामना सदा रहती है। विश्व की हर आत्मा के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभकामना सदा रहती है। स्लोगन है, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। अज्ञान की शक्ति क्रोध है। अज्ञानी क्या सोचते हैं, अगर क्रोध नहीं करेंगे तो किसी पर राज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज्ञानी की शक्ति क्या है? शांति है। तो ज्ञान की शक्ति शांति है और अज्ञान की शक्ति क्रोध है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्व कल्याणकारी पिता की संतान में मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ।
जैसा बाबा ने आज बताया कि 100 राज्याधिकारी बनेंगे। जैसे जैसे समय तीव्र गति से बढ़ रहा है तो अपने 100 राज्याधिकारी की बेहद की सेवा की स्पीड को तीव्र गति से बढ़ाएंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश में होने वाली इस घटना पर जो भी हमारे भाई बहन दुखी हैं उनको सकाश देंगे। अच्छा, ओम शांति।